स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 महात्मा गांधी। हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के उनके जीवन काल में संपूर्ण घटनाओं की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यह हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई एंट्रेंस हो, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी की सबसे पहले हम महात्मा गांधी की परिचय देखते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर नामक जगह गुजरात में हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और उनके जन्म को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी मृत्यु को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम 1869 से लेकर 1915 तक की सारी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो नवंबर 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं और 1893 में एक भारतीय फर्म नेटाल, जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित की गई थी, नेटाल से करार पर 1 वर्ष के लिए वकालत करने के लिए अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए फिनिक्स सेटलमेंट और टोल्सराय, ये 2 आश्रम की स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही की। और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और गुलामी प्रथाओं का जोरदार विरोध किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नेटाल फर्म की स्थापना भी की और फिनिक्स सेटलमेंट और टोल्सराय की स्थापना की और रंग भेद और गुलामी प्रथाओं का जोरदार विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में 2 समाचार पत्रों का भी संपादन किया। तो 2 समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये 2 समाचार पत्रों का उन्होंने वहाँ पर संपादन किया। और गांधी जी जो थे वो शाकाहार, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, रंग भेद यानी काले गोरे में भेद ना हो, बंधुआ मजदूरी यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूर ना कराया जाए, भूख हड़ताल, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह के जनक थे महात्मा गांधी। इन सभी आंदोलन के जनक रहे। लेखन वो लंदन जाते समय 1909 में उन्होंने किया और भारत वापसी उनकी 1915 में हुई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कार्य करने के बाद उसके बाद भारत वापसी उनकी 1915 में हुई और गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। वैसे हर एक क्षेत्र में महात्मा गांधी के अलग अलग गुरु रहे, तो राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया उन्होंने। 1915 में जब वो भारत वापसी हुई, उसी सन में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण कार्य गिरमिटिया, मतलब भारत वापसी के बाद सबसे राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्य था वो गिरमिटिया प्रथा यानी कि मजदूरों की भर्ती ना हो का सशक्त विरोध किया। इसमें क्या था, गिरमिटिया प्रथा में अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती भारतीयों को अंगूठा लगाकर विदेश भेज दिया जाता था मजदूरी करने के लिए। उसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने विरोध किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। बिहार में एक जगह है चंपारण, उस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भाग लिया। यहीं पर उनको महात्मा की उपाधि मिली थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कहाँ मिलती है, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह में मिली थी। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम किसान आंदोलन था। गुजरात में एक जगह खेड़ा, वहाँ पर यह सत्याग्रह हुआ और ये हम कर नहीं देंगे विरुद्ध में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था ये आंदोलन। अब 1918 में अहमदाबाद में पहली बार मिल आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी ने पहली बार जो भूख हड़ताल का प्रयोग किया था वो अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया था 1918 में।
और हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित है। सेवक संघ का नाम पहले अस्पृश्यता निवारण संघ था, बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा और इसके जो अध्यक्ष थे वो घनश्याम रास बिरला को माना गया। 23 नवंबर 1919 अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। और 20 जून 1920, एक वर्ष 1919 के बाद 1920 इलाहाबाद में आयोजित हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में असहयोग रणनीति अस्त्र अपनाने पर सहमत, यानी कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग करेंगे, उनके किसी भी व्यवस्था में सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा अस्त्र अपनाने पर सहमति दिया महात्मा गांधी द्वारा। अब 1920 में महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन रहा महात्मा गांधी का। और 31 अगस्त 1920 खिलाफत दिवस में गांधी जी की सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन। और 1 अगस्त 1920 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। 1 अगस्त 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। और कारण क्या है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का? तो कारण है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय स्वराज की मांग। इनकी वजह से क्या होता है कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ता है। और उनके द्वारा बहुत सारे रचनात्मक कार्य भी किए गए, जैसे कि शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा अपनाना, छूत से परहेज, स्वदेश का प्रयोग, खादी कपड़ा का बढ़ावा और कड़े कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा, ये सारे रचनात्मक कार्य उनके द्वारा किए गए। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी उन्हें वो वापस कर देते हैं। और 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। और यह जो आंदोलन में ज़्यादा व्यय ना हो, मतलब आंदोलन के खर्च हेतु इस फंड की स्थापना की जाती है। और 5 फरवरी 1922 में चोरी कांड। 5 फरवरी 1922 गांधी जी चोरी कांड से आहत होकर असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते हैं। 13 मार्च 1922 गांधी जी गिरफ्तार। ठीक है, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है कि असंतोष भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया जाता है। और दिसंबर 1924 जब वो जेल से रिहा हो जाते हैं तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की जाती है। 12 मार्च 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। गांधी जी 69 समर्थकों के साथ साबरमती से 385 किलोमीटर दूर दांडी के लिए यात्रा की। और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जो सरकार का नमक बनाने पर एक अधिकार था उसे उनको तोड़कर उन्होंने नमक बनाकर, कानून था कि नमक का उत्पादन कोई नहीं कर सकता, तो उन्होंने नमक बनाकर उस कानून का उल्लंघन किया, उस कानून को तोड़ दिया। अब 5 मई 1930 गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो नमक कानून का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता का संपादन हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता यानी कि तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो उनका संपादन हुआ 5 मार्च 1931 को। और गांधी दो महात्मा कहा सरोजिनी नायडू ने,
और समझौते को सातवां पुरस्कार कहा एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। 7 सितंबर 1931 को आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर में भाग लिया। लंदन में यह गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उनमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। विंस्टन चर्चिल ने यहीं पर गांधी जी को अधनंगा देश विरोधी फकीर कहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान यहीं पर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अधनंगा देश विरोधी फकीर कहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आंदोलन की विफलता के बाद, जब ये आंदोलन विफल हो जाता है, उसके बाद 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी दोबारा प्रारंभ कर देते। सविनय अवज्ञा 1934 को वापस कर देते हैं। सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा, ये महात्मा गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर कहा गया। और 20 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, जो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजी मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड, इसका विरोध आमरण अनशन प्रारंभ किया महात्मा गांधी ने। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। और 1 अगस्त 1933 गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 17 सितंबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ, और प्रथम जो सत्याग्रही वो विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। 14 जुलाई 1942 वर्धा अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। मैं देश की बालू सहित कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति प्रारंभिक असहमति पर गांधी जी की प्रतिक्रिया। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक, यह हुई थी ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, पारित। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया, और करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया। अगस्त 1942 गांधी जी की गिरफ्तार, पुणे के आगा खां पैलेस में बंद। 10 फरवरी 1943 गांधी जी द्वारा आगा खां पैलेस में 21 दिनों का उपवास की घोषणा। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ अमेरिकन पत्रकार, जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज पत्रकार लुई फिशर, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, महात्मा गांधी ने कहा था कराची अधिवेशन 1931 में। अब गांधी जी द्वारा दी गई कुछ प्रमुख उपाधियां। देशभक्तों का राजकुमार सुभाष चंद्र बोस को कहा महात्मा गांधी ने, और महान प्रहरी रविंद्रनाथ टैगोर को, करो या मरो हिंदुस्तानी आवाज़ को, वैश्या एवं बाज ब्रिटिश संसद को, महात्मा गांधी ने वैश्या एवं बाज ब्रिटिश संसद को कहा, करो या मरो का नारा हिंदुस्तानी आवाज़ को, महान प्रहरी रविंद्रनाथ टैगोर को। गांधी जी द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें। यंग इंडिया, एक आत्मकथा, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तकें। गांधी जी द्वारा रचित प्रमुख पत्रिकाएं। नवजीवन, यंग इंडिया ओपिनियन, आज, सौराष्ट्र, भारतीय खादी समाचार, नई तालीम, नया हिंद, हरिजन, नशाबंदी, ये महात्मा गांधी द्वारा रचित कुछ पत्रिकाएं हैं। अन्य महापुरुषों द्वारा गांधी जी को दी गई उपाधियां।
वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये माउंट एबन ने कहा महात्मा गांधी को। राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता। और केसरी हिंद ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई। और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा।